अगर मैं आपसे कहूं कि समुद्र के नीचे एक पूरा शहर सोया हुआ है, एक ऐसा शहर जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, ना कोई कहानी, ना कोई कल्पना, सवाल सिर्फ इतना है, क्या द्वारिका सच में थी या ये सिर्फ एक मिथक है? आज हम खोलेंगे द्वारिका का सबसे बड़ा रहस्य। द्वारिका कोई साधारण नगर नहीं थी। पुराणों, महाभारत और हरिवंश पुराण के अनुसार द्वारिका थी श्री कृष्ण की राजधानी। यह नगर बनाया गया था देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा द्वारा। शास्त्रों में द्वारिका का वर्णन मिलता है। सोने चांदी से सजे महल, चौड़ी सड़कें, सुंदर उद्यान, जल निकासी की आधुनिक व्यवस्था, लगभग 9 लाख राजमहल। उस युग में यह नगर किसी चमत्कार से कम नहीं था। महाभारत युद्ध के बाद यादव वंश का अंत हो गया। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि पृथ्वी पर उनकी लीला समाप्त होने वाली है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, जब श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़ेंगे तब समुद्र द्वारिका को निगल जाएगा। और वही हुआ। श्री कृष्ण के देह त्याग के सिर्फ 7 दिन बाद अरब सागर का जल बढ़ने लगा और देखते ही देखते पूरी द्वारिका समुद्र में समा गई। ना युद्ध, ना भूकंप, बस समुद्र। सदियों तक इतिहासकार कहते रहे, द्वारिका सिर्फ एक पौराणिक कथा है। लेकिन सवाल उठता है, अगर द्वारिका कल्पना थी तो अलग अलग ग्रंथों में उसका वर्णन एक जैसा क्यों है? इतनी सटीक जानकारी कैसे दी गई? क्या पूरी सभ्यता ने एक झूठ को सच मान लिया या फिर इतिहास का एक बड़ा हिस्सा हमसे छुपा दिया गया? 1960 के दशक में भारतीय समुद्री पुरातत्वविदों ने गुजरात के द्वारिका तट पर खोज शुरू की। जो मिला उसने दुनिया को चौंका दिया। समुद्र के नीचे मिले पत्थर की दीवारें, स्तंभ, सड़कें, किले जैसी संरचनाएं, बंदरगाह, डॉकयार्ड। ये प्राकृतिक चट्टानें नहीं थीं, ये मानव निर्मित संरचनाएं थीं। कार्बन डेटिंग के अनुसार समय 1500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व, यानी वही काल जो महाभारत में बताया गया है। डूबी हुई द्वारिका से यह साबित होता है। नगर योजना, अर्बन प्लानिंग, समुद्री व्यापार, विशाल जहाजों के लंगर, सुनियोजित संरचना। इसका अर्थ साफ है, प्राचीन भारत समुद्री व्यापार में अग्रणी था। जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यता जन्म भी नहीं ले रही थी, तब द्वारिका एक विकसित महानगर था। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये प्राकृतिक संरचनाएं हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या प्रकृति सड़कें और शहर बना सकती है? तो फिर द्वारिका पर आज तक पूरी खुदाई क्यों नहीं हुई? क्या इसलिए कि अगर द्वारिका सिद्ध हो गई तो इतिहास की किताबें दोबारा लिखनी पड़ेंगी? अगर द्वारिका सच थी तो श्री कृष्ण केवल धार्मिक पात्र नहीं थे, वह थे एक महान राजा, एक कुशल राजनीतिज्ञ, एक सभ्यता के निर्माता। शायद श्री कृष्ण ईश्वर भी थे और इतिहास भी। आज भी द्वारिका अरब सागर की गहराइयों में मौजूद है, शांत, अदृश्य, शायद खोजे जाने के लिए नहीं बल्कि समझे जाने के लिए, क्योंकि कुछ सच सामने आने के लिए नहीं होते। सवाल आज भी वही है, क्या द्वारिका एक मिथक थी या मानव इतिहास का सबसे बड़ा छुपा हुआ सत्य? अगर आपको लगता है इतिहास सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है प्राचीन भारत के रहस्य छुपाए गए, तो शेयर करें और ऐसे और रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें।